हवा हवाई यानी हवा। हवा जो है हमारे जीने की दवा, और इसीलिए हवा हवाई इतराई लहराई। पर हवा में रहने वाली ऑक्सीजन ज़्यादा जोश में आ गई और बाकी सब गैसों को लताड़ने लगी, झाड़ने लगी। और फिर उसको किसने सही राह दिखाई? हवा के ही एक विशेष अवयव ने। तो देखिए हवा हवाई। साथियों, आप सबको नमस्कार, राम राम, प्रणाम और पाए लगी और पैर छुआई। बड़ों को पैर छुआई और आमने सामने में आप सबकी हृदय से अगुवाई। अरे भाई, आप आ गए ना सब? बहना भाई, दादी और नानी और मौसा और मौसी और ताऊ और ताई। अरे भाई, जैसे ही आपकी इतनी प्यारी प्यारी मधुर शक्लें पड़ती हैं दिखलाई, सारा माहौल खुशनुमा हो जाता है। चारों ओर जैसे खुशियां ही खुशियां छाई। इतना हल्का फुल्का वातावरण हो जाता है जैसे हवा हवाई। जी हाँ, आप समझ गए। आज की हमारी बातचीत और कहानी का विषय ही है हवा हवाई। अरे हवा, हमारे चारों ओर फैली हुई हवा, हमारे जीने की संजीवनी दवा, और हम सब से सवा। हवा यानी हवा हवाई। अब आप सोचेंगे, ये हवा हवाई का ख्याल मेरे दिमाग में कैसे आया? अरे भाई, दिमाग में चीजें बहुत सारी आपकी तरफ से भी आती हैं। आपके सवाल कई बार इतने सारे होते हैं, इतने अजीबोगरीब होते हैं। उन सवालों से उलझते 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 मेरे दिमाग की बत्ती जो है वो गुल नहीं होती, जल जाती है। जी, विचार आ जाता है, एक विचार कौंधता है और फिर आपके लिए एक नई सामग्री, नया सामान, नया विषय शुरू हो जाता है। तो आपकी तरह की बच्ची है कियाना। पढ़ती है, लिखती है, खेलती है, कूदती है, शैतान है, चुलबुली है और अक्लमंद है। खेलना उसे बड़ा अच्छा लगता है। हवा में खेलते खेलते ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के बीच में उसको एक सवाल सूझ गया, और वो सवाल जो उसने मुझसे पूछा, और उसके बाद मैं उस उलझन में ऐसी उलझी कि उसको सुलझाने के चक्कर में मेरी पूरी एक कहानी बन गई हवा हवाई। ठीक है, तो अब कियाना का सवाल कियाना के मुंह से ही सुनाती हूँ आपको कि उसने क्या सोचा और मुझसे क्या पूछा। मुझे हवा बहुत पसंद है, पर नानी, हवा आग को जलाने में मदद करती है और उसे बुझाने में, भला ये कैसे हो सकता है? क्या था कियाना का सवाल, समझे आप? अरे उसकी उलझन ये थी कि वो सोच रही थी कि हवा तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ही, और हम हवा को हमेशा सांस लेने में प्रयोग करते हैं उसका। लेकिन उसने सुना जैसे कि हवा आग जलने में सहायक होती है, आग को भड़का देती है, और उसने ये भी सुना कि हवा से आग बुझाते भी है। तो कियाना के दिमाग में ये सवाल आया कि उसी हवा से आप आग जला भी सकते हैं, उसी हवा से आप आग बुझा भी सकते हैं, तो ये क्या चक्कर है? तो जब ये चक्कर उसने मेरे दिमाग में डाल दिया तो मैं घनचक्कर नहीं बनी, और मैंने सोचा कि चलो मैं हवा से मुलाकात ही कर लेती हूँ ना। हवा के पास चलती हूँ, हवा से बात करती हूँ और देखती हूँ कि हवा के मन में क्या है, और उसी से कुछ खोज खबर लेती हूँ, कुछ शायद सुराग मिल जाए। तो भाई मैं चल पड़ी किसके पास? हवा के पास, करने हवा से मुलाकात, हवा से करने बात। और जब मैंने देखा हवा, तो हवा तो बाहर इठलाई हुई मस्ती में इधर उधर घूम रही थी, झूम रही थी। हवा हवाई खुद इतराई फिर इठलाई कुछ मुस्काई हवा हवाई हो। हवा हवाई खुद इतराई फिर इठलाई कुछ मुस्काई हवा हवाई। हवा हवाई ऐंठ दिखाई फिर लहराई नब तक छाई। हवा हवाई धूम मचाई धूल उड़ाई धूल चटाई हवा हवाई
हो हवा हवाई, धूम मचाई, धूल उड़ाई, धूल चटाई, हवा हवाई। हवा हवाई शक्ल चुराई, नहीं दिखाई फिर भी छाई, हवा हवाई ला 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 ला, हवा हवाई हो हवा हवाई। हवा हवाई का इतराना, खुश हो जाना और झूमना, ये सब तो समझ में आता है भाई। आखिर हवा है ही काम की, एक संजीवनी की तरह हमें जीवन देती है, सांस लेने में काम आती है। लेकिन इतना भी क्या इतराना कि आप अपने घमंड में चूर हो जाएं और घमंड में चूर होके सब कुछ भूल जाए। किसने किया ऐसा भाई? बताती हूं। उस हवा में मिली हुई थी बहुत सारी गैस, मिली होती हवा में, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो इतरा गई। और क्यों इतराई भाई? आप ही लोगों ने इसे चढ़ाया है ऑक्सीजन को। आप पढ़ते हैं ना, जोर जोर से पढ़ते हैं कि हमारे जीवन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन हमारी प्राणदायिनी हवा है। ऑक्सीजन से हमें पशु पक्षियों को, पौधों को, सबको उसकी जरूरत होती है। ये सुन सुन के ऑक्सीजन तो फूल के हो गई कुप्पा कि मैं न रहूं तो जीवन न रहे, मैं न रहूं तो प्राणी न रहे, मैं न रहूं तो ये सारा संसार जो है वो चौपट हो जाए। और फिर उसने गाना शुरू किया। और फिर क्या गाना शुरू किया? उसने कहना शुरू किया कि मैं ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन, मैं सबको देती हूँ जीवन, मैं ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन, मैं सबको देती हूँ जीवन, मेरे दम पर प्राणी जीते और मैं हूँ सबकी, मैं ही हूँ सबकी संजीवन, मेरे बल पर प्राणी जीते, मैं ही हूँ सबकी संजीवन। और उसके बाद यहां तक भी चलिए ठीक था, लेकिन वो उतने पर भी नहीं रुकी। और उसने क्या किया? जो हवा में और गैस मिली होती हैं, उन गैसों में से एक एक को चुन चुन के, उनका नाम ले लेके उन्हें ताने सुनाने शुरू कर दिए। और उसने क्या कहा? अरे हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन, परे हो हाइड्रोजन, इतनी हल्की फुल्की, इतनी हल्की, तेरा कोई वजन ही नहीं है, तेरी कोई बात ही नहीं है, तुझमें कुछ खामी है, तू हट, तू पट, परे हट, तुझसे न रुका जाए न झुका जाए, ऊपर चढ़ जाए, ऊपर चढ़ जाए। तो फिर ऑक्सीजन को ये बात सुन के, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन को थोड़ा बुरा भी लगा, दुख भी हुआ, पर वो चुप रही। फिर उसने किसके पीछे पड़ गई? ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पीछे। और कहने लगे, ए नाइट्रोजन, तू इतनी भारी मात्रा में है, इतनी सारी है तू, लेकिन है बिल्कुल निष्क्रिय। थोड़ी खाद वाद बना लेती है, लेकिन बम के लिए और इस प्रकार की चीजों के लिए भी तेरा प्रयोग होता है। हट हट हट, परे हट, परे हट, परे हट। तो भाई हवा में बहुत सारी गैसें मिली होती हैं, ऑक्सीजन, और उसके बाद अभी ऑक्सीजन ने किससे बात की थी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, और अब ऑक्सीजन जो है वो अपनी अगली गैस की ओर मुड़ी, हवा की। वो है कौन? नियॉन। और नियॉन से क्या बोली? अरे नियॉन, तू तो है अलग थलग रहने वाली इक्कल कट्टू, निखट्टू, बजर बट्टू, अक्ल की टट्टू, परे हट, परे हट, परे हट, मुझे देख, मैं हूं संजीवनी, मैं हूं जीवन देने वाली और सबके प्राणों को नया संचार करने वाली। और वो भी चुप रह गई, नियॉन भी चुप रह गई। इसके बाद ऑक्सीजन रुकी नहीं, और किसकी ओर मुड़ी? कार्बन डाइऑक्साइड की ओर। और उसने कहा, कार्बन ऑक्साइड, तू तो सबसे बेकार, सबसे बेकार, तूने तो सबका काम बिगाड़ा, तूने तो कर दिया बिल्कुल कबाड़ा, प्रकृति का विनाश, वायु का विनाश, सबके कालिक खोल डाली है तूने पूरे वातावरण में, सबका दम घुटता है तुझसे, तू दूर हट, परे हट, तू क्यों यहां पर आई है? ऑक्सीजन की बेसिर पैर की बातें बाकी सारी गैसों ने सुनी और सभी चुप रह गई, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चुप नहीं रह पाई। उसने जब उसके ताने और उलाहने सुने तो उसने क्या कहा? उसने, वो भी ऑक्सीजन की बखिया उधेड़ने लगी, वो भी ऑक्सीजन की को खरी खोटी सुनाने लगी, और उसकी भी जुबान ऐसे चली जैसे कतरनी चलती हो, और दोनों में शुरू हो गई कहा सुनी और लड़ाई और झगड़ा और बातें। तो कार्बन डाइऑक्साइड चिल्लाई, क्या चिल्लाई? उसने कहा
कि अरे ऑक्सीजन, तुझे बड़प्पन दिखाना हो तो दिखा, लेकिन ऐसा भी ना कहो, ऐसी भी जुबान ना चला कि तू ये कह दे कि हम सब, बाकी सारी गैसें उनकी ऐसी की तैसी है, सब बेकार हैं। अरे भाई, तूने इतनी जोरों से अपनी की है बड़ाई, जैसे आसमान में किसी ने दुंदुभी बजाई और तेरी ही हो गई रुसवाई। तो ऑक्सीजन को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मेरी रुसवाई क्यों होगी? पगली, मैं तो सबको जीवन देती हूँ, मैं सबके काम आती हूँ, सबको सांस लेने में सहायता करती हूँ, मेरी भला क्यों रुसवाई? ऑक्सीजन ने कार्बन डाइऑक्साइड से फिर क्या कहा? उसने कहा कि तू तो बिल्कुल, तेरे कारण तू है जालसाज, तेरे से सब हवा के सारे मिश्रण जितने हैं वो सब है नाराज, तेरे से, तेरी आज पोल खोलती हूं मैं, आज सारी मानव जाति को तुमने कर दिया है नाराज। और उसके बाद क्या हुआ है? तू सांस लेने लायक भी नहीं है, तू है जालसाज, तू नालायक है, तू बिल्कुल जालसाज। ये देखकर कार्बन डाइऑक्साइड चिल्लाई और उसने कहा, तू भड़काती आग लगी हो। तू क्या करती है? अगर आग लगी होती तू भड़काती है, तू भड़काती आग लगी हो, और तू तो जंग लगाती है। ज्यादा मात्रा में जो पाए उसको सांस न आती है, ज्यादा मात्रा में जो पाए उसको सांस न आती है। तू जल रही है अपने घमंड में, ज्वलनशील। किसने कहा? कार्बन डाइऑक्साइड ने कहा। और आग लगाने में, भड़काने में, लोगों को जलाने में तू बिल्कुल माहिर है, माहिर। तेरी प्रकृति और स्वभाव है पूरे जग जाहिर। ये किसने कहा था? कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन गुस्सा हो गई और कहने लगी, मेरे बिना जीवन असंभव है, मेरे बिना जीवन असंभव है अज्ञानी। तूने तो केवल सुना दी अपनी कहानी, लेकिन लड़ने की तू कर रही है मुझसे नादानी। मेरे गुण भी भूल गई बेध्यानी, तू मेरे सारे गुण भी भूल गई। हवा में, आपको पता है कि हवा में अभी ऑक्सीजन और कौन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो ये सारे हवा के जो अवयव हैं वो रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें होते हैं वाष्प के कण, भाप के कण भी। तो इन दोनों की जो नोकझोंक चल रही थी, उसको सुनते ही वाष्पकरण जो है वो सामने आ गए और उन्होंने बिना जोश दिखाए, बिना अपनी गर्मी दिखाए, बिना जताए, सिर झुकाए और धीमे से अपनी बात सुनाई। और उन्होंने कहा कि तुम दोनों लड़ रही हो, लड़ने की बात जहां तक है, लड़ना तो हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं। तो वाष्पकरण ने क्या कहा कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह तो हो सही, पर फिर भी जो तुमने कहा वो पूरा ठीक नहीं। माना कि ऑक्सीजन हमें जिलाती है और हमारे शरीर में जाकर खून बढ़ाती है, हवा स्वच्छ बनाकर हमें सुहाती है, और पक्षी की, पशुओं की, कीटों पतंगों की, तितली की, भौरों की और अपनों की, गैरों की जान भी बचाती है। श्वसन तंत्र का साथ भी निभाती है, पर आग को भी भड़काती है और जलाने वाली गैस भी कहलाती है, और ज्यादा मात्रा में पहुंच जाए तो उल्टा पुल्टा भी कर जाती है, सेहत के साथ खिलवाड़ कर जाती है। हाँ, और अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए जो अति तुमने कर दी ऑक्सीजन, वो तुम्हारी अति सही नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड, तुम भी जरा सुनो, तुम क्या करती हो? कार्बन डाइऑक्साइड सबको कहाँ भाती है? क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण निरंतर बढ़ाती है और जीव जंतुओं के, उनको भी तड़पाती है, और लेकिन आग को सदा बुझाती है। तो आग को कौन बुझाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बुझाता है। तो ये जानो तुम दोनों, इतनी सी बात, ये जाने आज हम इतनी सी बात, आग बुझाने के यंत्रों में इसी गैस का है हाथ, आग बुझाने के यंत्रों में इसी गैस का है हाथ। तो भाई तुम दोनों हो तो सही, लेकिन उसके अलावा क्या हो? तुम दोनों अपने अपने अलग अलग काम आती हो।
तो ये बात सुन के मैं समझ गई कियाना के सवाल का जवाब क्या था। उसके सवाल का जवाब कि आग बुझाने के लिए हवा की ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है, और आग जलाने के लिए हवा की और गैस नहीं ऑक्सीजन काम आती है। तो इसलिए अगर किसी ने कहा कि हवा से आग जलती है, हवा से आग बुझती है, तो वो उसमें गलत नहीं था, क्योंकि हवा के मिश्रण में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये दोनों गैसों का अपनी अपनी अलग प्रकृति है। एक आग जलाने में मदद करती है, एक आग बुझाने में मदद करती है। तो इसलिए वाष्पकर्ण ने आखिरी जो मूल मंत्र दिया वो क्या था? मिली जुली गैसों से मिलकर हमको हवा सुहाती है, मिली जुली गैसों से बनकर हमको हवा सुहाती है, असली जीवन जीने का वह सबसे बढ़िया साथी है। इसलिए हवा में सभी गैसें निश्चित अनुपात में संतुलित रूप में रहती हैं जब, तब वे हम सबको मिलकर हमारी मदद करती हैं और हमारे काम आती हैं। लेकिन अगर एक भी किसी का अंश ज्यादा या कम हो जाए तो वो हवा हमारे काम की नहीं रहेगी। इसलिए संतुलित रूप में मिलकर रहना, मिलजुल कर काम करना, लड़ाई ना करना और सबकी सेवा करना, ये किसकी फितरत है? ये अच्छे इंसान की फितरत है। तो आपको अभी पता है आजकल की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है, हवा में कालिक बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी महामारी आई थी, उसमें ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो गई थी, बीमार लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन जब आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, सब यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो आग बुझाते हैं और उसके द्वारा आग को बुझाया जाता है। तो कियाना भी समझ गई, जब मैंने उसको ये पूरी कहानी सुनाई तो कियाना समझ गई कि उसके सवाल का जवाब उसे मिल गया था। और कियाना ने क्या कहा सुनिए ये भी जरा। अच्छा, तो ये बात थी, हवा हवाई का ही चक्कर होता है। थैंक यू नानी। तो साथियों, आपने सुनी कियाना की बात और हवा हवाई की पूरी दास्तान। तो भाई इस हवा हवाई के दास्तान के साथ हम आज का कार्यक्रम यही खत्म करेंगे और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप सब मिलकर रहेंगे, एक से जुड़कर, एक आपस में मिलकर सहयोग से काम करेंगे, संतुलित रूप में रहेंगे और संतुलन का व्यवहार भी करेंगे और इस प्रकार से सबकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और नए नए सवालों को अपने दिमाग से सोचते रहेंगे और उसको बूझते रहेंगे। समझ ना आए तो मुझसे भी सवाल करते रहें। इतना ही, नमस्कार। हवा हवाई खुद इतराई फिर ठिलाई कुछ मुस्काई हवा हवाई हो। हवा हवाई खुद इतराई फिर ठिलाई कुछ मुस्काई हवा हवाई। हवा हवाई ऐंठ दिखाई फिर लहराई नब तक छाई हवा हवाई। धूम मचाई धूल उड़ाई धूल चटाई हवा हवाई हो। हवा हवाई धूम मचाई धूल उड़ाई धूल चटाई हवा हवाई। हवा हवाई शक्ल चुराई नहीं दिखाई फिर भी छाई हवा हवाई। ला 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 हवा हवाई हो। हवा हवाई। हवा हवाई का प्यारा सा गीत मयूखिनी दीदी ने गाया है, उनको हम सब की ओर से धन्यवाद।